A very interesting advertisement analysis case study is on No Bindi No Business campaign. I had created a couple of advertisement reviews on No Bindi No Business campaign and I'm sharing them here for you to take a look. परसों ही मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक फेमस ज्वेलर ने ऐसा ऐलान कर दिया कि कोई भी विज्ञापन हो उनके मॉडल उनके विज्ञापन में बिंदी समेत ही नजर आएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रेस रिलीज। ये है वो प्रेस रिलीज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। वामन हरिपेठे ज्वेलर्स ने कहा है कि उन्होंने एक बिजनेस पॉलिसी अडॉप्ट की है कि उनके इश्तेहार में नो मॉडल्स विदाउट अ बिंदी, हर मॉडल उनके विज्ञापन में बिंदी समेत ही नजर आएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे उनको ये घोषणा करनी पड़ी। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता पुरंदरे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि वामन हरिपेठे जैसे ज्वेलर्स को ये प्रेस रिलीज देना पड़ा। तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक में तो जरूर जाना पड़ेगा, मगर उसके पहले ये हम समझ लें कि ये विज्ञापन हो रहे हैं अक्षय तृतीया के करीब। अक्षय का मतलब है जिसकी क्षति नहीं होती। तो इस दिन आप अगर खरीदारी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके यहाँ संपत्ति रहेगी। इस मुहूर्त के आसपास आप तो समझ ही गए होंगे कि कितने सारे विज्ञापन आते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं वामन हरिपेठे ज्वेलर्स की बिजनेस पॉलिसी के बारे में। और ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ पिछले साल, आपको याद ही होगा, अक्षय तृतीया के करीब करीब बॉयकॉट मलबार गोल्ड, ये ट्रेंड काफी जोरों शोरों से शुरू हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विज्ञापन में करीना कपूर बहुत ही खूबसूरत दिखती है और मलबार गोल्ड के आभूषण पहनकर तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। मगर लोगों को करीना कपूर का ये विज्ञापन इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने इस विज्ञापन में बिंदी नहीं पहनी हुई थी। हालांकि इस विज्ञापन में करीना कपूर खान का एज अ मॉडल होना लोगों को इतना बुरा नहीं लगा जितना उनका इस विज्ञापन में बिंदी का ना होना उनको पसंद नहीं आया। तो इस नो बिंदी नो बिजनेस का ट्रेंड तब से शुरू हुआ और इसकी फटकार लगी बाकी सारे ब्रांड्स को भी। तो उसमें से कुछ ब्रांड्स थे जैसे तनिष्क और पीएनजी ज्वेलर्स भी। अक्षय तृतीया के साथ साथ ही दिवाली के अवसर पर जो विज्ञापन हुए और जिसमें मॉडल्स ने बिंदी नहीं थी जिनके सर पर, उनके खिलाफ नो बिंदी नो बिजनेस ये ट्रेंड शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि ये विज्ञापन है पिछले साल का तनिष्क का, जिसपे मॉडल ने बिंदी नहीं पहनी हुई थी। लोगों में बहुत ही रोष था और इन ब्रांड्स को बॉयकॉट करने की मांग हो रही थी। ये है पीएनजी ज्वेलर्स का पिछले साल का विज्ञापन, जहां पर एक फेमस एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी दिखाई देती है और आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ है उनका सोशल मीडिया पोस्ट और दाएं तरफ है जो इश्तेहार जो पब्लिश हुआ था। तो दोनों में बिंदी नहीं थी, मगर नो बिंदी नो बिजनेस ये ट्रोल के चलते हुए एडवर्टाइजर को एज अ नी जर्क रिएक्शन फोटोशॉप करके इस विज्ञापन में मॉडल के सर पर बिंदी लगानी पड़ी। इससे उन्होंने सबक ली और पीएनजी ज्वेलर्स ने इस साल अक्षय तृतीया के करीब उनका जो विज्ञापन है उसके लिए उनकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, और माधुरी दीक्षित के सर पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर उन्होंने अपना विज्ञापन तो सेव कर लिया। यदि आपने मेरे चैनल पर देखा है, अगर यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो हमारे चैनल पर जरूर है। ये हमने एक एक्सरसाइज एड रिव्यू का किया था जिसमें हमने जुलाई के महीने में भारत के सबसे बड़े इंग्लिश अखबार पत्र में जो विज्ञापन आए थे और जिस कोई विज्ञापन में एक स्त्री या महिला दिखाई गई थी, ऐसे सारे विज्ञापन हमने इकट्ठा करे और हमने उनकी ऑडिट की कि कितने सारे मॉडल्स के सर पर बिंदी है। तो इसमें बहुत ही आश्चर्यकारक खुलासा हुआ कि ऐसे 16 विज्ञापन थे हमारे पास और 16 में से सिर्फ एक विज्ञापन में मॉडल के सर पर बिंदी थी और ये विज्ञापन था जिसमें हेमा मालिनी ब्रांड एम्बेसडर है और ये एकमात्र विज्ञापन ऐसा था जिस पर बिंदी मौजूद थी। इंसिडेंटली ऐसी बात हुई कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने अपना एक विज्ञापन जारी किया। उसमें उनकी घोषणा उन्होंने की कि उनका एक ब्रांड एम्बेसडर, एक ब्रांड मैस्कॉट वो रिलीज कर रहे थे और इस ब्रांड मैस्कॉट का नाम है जागृति। और आप देख ही रहे होंगे कि ये ब्रांड मैस्कॉट जो जागृति है, जो बात करती है कंज्यूमर राइट्स की यानी उपभोक्ता के हक की, और ये एक स्त्री है और इस मैस्कॉट के सर पर भी बिंदी नहीं है। तो आप गौर फरमाइए कि ये विज्ञापन जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से आया है, उनके मैस्कॉट ने भी बिंदी नहीं पहनी है, मगर इस पर किसी ने कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं जताई। और मेरे इस चर्चा का मकसद ये है कि इस बात पर हम गौर करें कि बिंदी का आग्रह करना
ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को दिखाने की एक आवश्यकता है कि विज्ञापनों के जरिए ये आप दिखाएं। मगर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स पेश कर रही हूँ, मैं आपके कमेंट्स की राह देखूंगी, आपके विचार मुझे समझने हैं कि ये जो मैं पॉइंट्स प्रेजेंट कर रही हूँ, आपकी राय उस पर क्या है। और हर तरह के हम ओपिनियंस लोगों के लेंगे और एक खुले दिल से हम इस पर एक चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टीबीजेड ट्रिब्यूनस भीमजी जवेरी ने अपने विज्ञापन से मॉडल को ही हटा दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी मॉडल, तो बिंदी और बिजनेस, इस पर ट्रोल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही होशियारी से उन्होंने ये काम कर लिया है। दूसरा विज्ञापन हम देख रहे हैं मलाबार गोल्ड का। आपको याद ही है करीना कपूर खान का पिछले साल के विज्ञापन पर जो बवाल मचा, उससे उन्होंने सीख लेके इस विज्ञापन में उन्होंने अपने मॉडल के लिए मांग टीके के नीचे एक छोटी सी बिंदी जरूर टिका दी है। तो मलाबार गोल्ड भी बहुत शातिर हो गए। तनिष्क को भी पिछले साल बहुत सहना पड़ा था। नो बिंदी नो बिजनेस की फटकार उन्हें लगी थी, एडवर्स पब्लिसिटी उन्हें मिली थी। तो तनिष्क की इस साल की विज्ञापन में आप देख रहे हैं मॉडल ने एक छोटी सी बिंदी जरूर लगाई है और बहुत ही इतराते हुए ये मॉडल चल रही है। आप देख रहे हैं कि पीछे के दो मॉडल्स के हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने बिंदी पहनी है या नहीं, मगर ये बहुत ही होशियारी का काम तनिष्क ने किया है। तनिष्क की इस विज्ञापन में मॉडल बहुत ही खुश है। क्या एडवर्टाइजर की खुशी इससे छलक रही है? क्योंकि बिंदी का उन्होंने कर दिया है बिंदु, और नो बिंदी नो बिजनेस के चलते हुए ये एडवर्टाइजमेंट अभी बिल्कुल सेफ हो गई है। मगर क्या कोई ये भी रिक्वायरमेंट बोल सकता है कि बिंदी का साइज क्या होना चाहिए? तो ये बिंदी बिंदु होकर उसने बचाया है इस विज्ञापन को। हालांकि दूसरे विज्ञापनों में बिंदी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीसी चंद्रा का ये जो विज्ञापन है उसमें मॉडल ने बिंदी नहीं लगाई हुई है। औरा के ये विज्ञापन में भी आप देख रहे हैं कि मॉडल ने बिंदी नहीं लगाई है। मेलोरा की एडवर्टाइजमेंट भी आप देख रहे हैं, इसमें एक सेलिब्रिटी भी है और सेलिब्रिटी ने बिंदी नहीं लगाई हुई है। पिछले साल हेमा जी का एक ही विज्ञापन था कि जुलाई के हमारे ऑडिट में उसमें बिंदी के कारण उसका स्कोर 0 के बजाय 1 हुआ था, और इस कूल के विज्ञापन में हेमा जी ने एक बिंदी लगाई। मगर हम ये क्या देख रहे हैं कि केंट के ही दूसरे विज्ञापन में हेमा जी की बिंदी है गायब। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है। फॉरएवर मार्क आइकन कलेक्शन का ये विज्ञापन है जिसमें बिंदी तो फीमेल मॉडल ने नहीं लगाई है, और मेल मॉडल ने, क्या मेल मॉडल के लिए बिंदी जैसी कोई डिमांड कोई कर सकता है? सोचिए। अक्षय तृतीया पर घर की खरीदारी भी लोग करते हैं, इसलिए रियल एस्टेट के काफी सारे विज्ञापन देखने मिले जिसमें ये रुनवाल का विज्ञापन है, और इसमें भी आप देख रहे हैं मॉडल ने एक छोटी सी बिंदी जरूर लगाई है। मगर उसी तरह दूसरे रियल एस्टेट इश्तेहारों में, जैसे कि रीजेंसी ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने कपड़े जो पहने हैं वो त्योहार के जैसे कोई कपड़े तो है नहीं, और उसमें बिंदी का भी अभाव है। और ये भी आप देख रहे हैं दूसरा हार्मनी जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसमें बिंदी मिसिंग है। जोया लुकास का ये विज्ञापन हमें बहुत पसंद इसलिए आया क्योंकि इसमें एडवर्टाइजर ने उनका जो ब्रांड एम्बेसडर काजोल है उसके माथे पे एक छोटी सी बिंदी जरूर लगाई है। साथ में उनके 2 मॉडल से, एक में बिंदी है, एक में बिंदी है नहीं। तो सभी प्रकार के ऑडियंस को उन्होंने किया है खुश। तो एडवर्टाइजर्स भी शायद सयाने होते जा रहे हैं। रिलायंस ज्वेल्स की ये एडवर्टोरियल है, ये जरूर एक इश्तेहार है। ये जो आपको लग रहा है कि ये न्यूज आइटम है, ये न्यूज आइटम नहीं है, ये एडवर्टोरियल है जिसमें उनकी जानवी कपूर ब्रांड एम्बेसडर है, और इसमें ये ज्वेलरी कलेक्शन अक्षय तृतीया के लिए उनका ये प्रमोशन है। जानवी कपूर के माथे पर आप देख रहे हैं बिंदी है नहीं, हालांकि उनके दूसरे विज्ञापन में उनके दोनों ही मॉडल ने एक बिंदी जरूर लगाई हुई है। मगर ये क्या हुआ, रिलायंस के विज्ञापन में तो बिंदी लगाकर विज्ञापन सेफ हुआ, मगर दूसरी तरफ रिलायंस समूह के नीता मुकेश अंबानी के कल्चरल सेंटर का ये विज्ञापन विवाद के घेरे में आ गया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन का जो ये इवेंट हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी अदाकारा के माथे पर बिंदी है नहीं। अभी आप ये जान ले कि ये प्रोडक्ट का विज्ञापन से बात हटकर अभी आ रही है, जो ये शॉट दिया हुआ है, ये इवेंट में जो प्रस्तुत होने जा रहा है उसकी एक छवि है, और यहाँ पर अभी डिमांड हो रही है नो बिंदी नो बिजनेस की। इसमें ये भी कहा गया है कि क्या नीता मुकेश अंबानी धार्मिक नहीं है, ये एक भारत के कल्चर की बात हो रही है, ट्रेडिशनल डांसेस की बात हो रही है, तो क्या मॉडल के सर पर बिंदी होनी चाहिए थी? तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बिंदी का होना इतना
महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं बिंदी हर कोई स्त्री तो नहीं लगाती है, और ये तो जो हिंदू स्त्रियां बिंदी लगाती है बहुत ज्यादा करके इसमें तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो बिंदी लगाती हैं। तो विज्ञापनों में इस प्रकार की मांग करना कि बिंदी होनी जरूरी है, क्या ये आप जो महिलाएं कुछ कारणवश बिंदी नहीं लगा पा रही है, कि जो जिनके पति गुजर गए हैं या डिवोर्स्ड भी हो सकती है महिला, तो क्या आप इन प्रकार की महिलाओं को, ये कैटेगरीज को आप बहिष्कृत तो नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बिंदी की डिमांड इस प्रकार की महिलाओं के मन को क्या ठेस पहुंचाती होगी, जरा इस पर सोचना आवश्यक है। दूसरी बात ये भी दिखाई दिया गया, और ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये जो नो बिंदी और नो बिजनेस की बात चल रही थी, ये विज्ञापनों से बाहर आकर इसके बादल मंडरा रहे हैं स्त्रियों के रोजमर्रा के जीवन में। ये वाकया हुआ कर्नाटक में, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्त्री जो एक छोटे से स्टॉल चला रही थी जिसमें वो महिलाओं के कपड़े बेच रही हैं, अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रही है, वहां पर उस स्त्री को पूछा गया कि क्या आपके पति हैं, क्या आप शादीशुदा हैं, तो आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई? तो आप जरा सोचिए कि विज्ञापनों की के लिए जो डिमांड हो रही थी वो अब रियल लाइफ में एक स्त्री को ये पूछा गया। ये क्या स्त्रियों पर ये फोर्स किया जा रहा है कि ये आप बिंदी नहीं लगाती हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकती? आप जरा सोचिए कि आप जो महिलाएं नौकरी करती है, अपने ऑफिसेस में जाती हैं या दूसरे किसी समारोह में अगर वो पार्टिसिपेट करती है, तो क्या उनको ये एक क्राइटेरिया होगा कि क्या आपने बिंदी लगाई है तो ही आप ये काम कर सकती हैं? तो इस प्रकार का फोर्सफुली बिंदी को डिमांड करना क्या सही होगा? क्योंकि बिंदी लगाना नहीं लगाना ये स्त्रियों का चॉइस होना चाहिए, उन पर किसी ने जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि बिंदी लगाना बहुत स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, और जो उनका पहराव है उसके हिसाब से बिंदी पहनना या ना पहनना ये वो करती है। तो ये आप मेरा वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि एडवर्टाइजर्स तो बच गए, नो बिंदी नो बिजनेस का ये जो बादल उन पे मंडरा रहा था उनके सर पर, तो उन्होंने बिंदी का बिंदु लगाकर अपने विज्ञापन तो सेव कर लिए। मगर क्या ये डिमांड कल्चरल इवेंट्स पे भी होगी, मॉडलिंग इवेंट्स पर भी होंगी? जो एमिटी गाला हो रहा है, जो फैंसी इवेंट्स होते हैं, कान फेस्टिवल होता है जहां पर भारत का नेतृत्व करती हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाती हैं, तो क्या उनके लिए भी बिंदी की डिमांड होगी? और नहीं होती है तो क्या होनी चाहिए? मिस इंडिया पेजेंट की जब हम बात करते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये पेजेंट्स की जो बात है, तो यहाँ पर जो मॉडल्स भारत का प्रतिनिधित्व करती है, क्या उनके लिए भी बिंदी की डिमांड होगी? सिर्फ विज्ञापन के लिए ये डिमांड करना और पेजेंट्स के तरफ इसको लेकर जाना, ये पॉसिबिलिटी तो है ही, और इसको हम जागरूकता से हमें इसे देखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेश फेस की खोज हो रही है, ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें से एक भी युवती ने बिंदी नहीं लगाई हुई है। ये जेन जी, मिलेनियल्स, आज की जो यंग जनरेशन है उसकी बात हो रही है, और ये जो है मॉडलिंग के लिए उनकी खोज हो रही है, और यहाँ पर आपको बिंदी नजर आ रही है भी। ये है न्यू फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के अनाउंसमेंट जो 1-2 दिन पहले ही आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये मिस इंडिया है, तो अगर ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है तो क्या इनको भी बिंदी पहननी चाहिए? तो ये जरा सोचने की बात है। ये बिंदी की डिमांड सिर्फ स्त्रियों के लिए ही सीमित हो रही है, तो क्या सिर्फ महिलाओं पर ही ये जिम्मेदारी है कि ये बिंदी पहनकर वो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को दिखाएं? क्या पुरुषों के लिए ये जरूरी नहीं है? भारत में तो पुरुष तो तिलक लगाते हैं, तो पुरुष जो विज्ञापन में हैं, इन विज्ञापनों में इस चीज की डिमांड क्यों नहीं होती है? और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं थोड़े उदाहरण, जिससे आपको ये समझ में आएगा। ये है मलबार गोल्ड का विज्ञापन, जिसमें आप देख रहे हैं कि एकदम छोटा सा ये जो विज्ञापन है, ये करीना कपूर का पहले वाला विज्ञापन है, जिसके लिए नो बिंदी नो बिजनेस की मांग की गई थी, मगर साथ में आपको अनिल कपूर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अनिल कपूर ने मलबार गोल्ड के विज्ञापन में टीका लगाना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा विज्ञापन है रेमंड का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दूल्हा दुल्हन और साथ में उनके जो लोग हैं, किसी ने भी बिंदी या टीका नहीं लगाया है। मगर ये विज्ञापन आप देखते हैं, इसमें कहा गया है साथ सजेंगे तो खूब जचेंगे। हाँ, तो सजी हुई है दुल्हन, उसने एक मांग टीका लगाया है, उसके नीचे उसने एक बिंदी भी पहनी है, मगर दूल्हे ने टीका नहीं लगाया। भाई क्यों नहीं लगाया? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर स्त्री को बिंदी लगानी चाहिए तो उसी हिसाब से पुरुष को भी टीका लगाना चाहिए था?
और यहाँ पर दूल्हे राजा विदाउट एनी तिलक दिखाई दे रहे हैं और साथ में भी उनके दोस्त शामिल हैं। तो अगर ये कंप्लीट मैन है तो इंडियन कंप्लीट मैन के लिए ट्रेडिशन के हिसाब से शादी के ये मौके पर क्या तिलक जरूरी है या नहीं जरूरी? तो हम सोच रहे थे कि नो बिंदी नो बिजनेस के बजाय क्या हम टीका है ठीक है ये वाला हैशटैग की हम सोचे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी अलग तरह के इंस्पिरेशन मिले होंगे। हमको सब तरह से हमको सोचना चाहिए कि जब हम ये डिमांड करते हैं तो सिर्फ विज्ञापनों की हम बात क्यों कर रहे हैं। रीजनेबल डिमांड्स हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो चीजें हैं उनको करना ना करना ये हर व्यक्ति का अपना खुद का निर्णय होना चाहिए। जोर जबरदस्ती करना कि दहशत पैदा करना, ट्रोल्स के जरिए किसी एडवर्टाइजर को फोर्सफुली कुछ चीज करवाना क्या सही है?